भयंकर बारिश के बीच एक बूढ़ा भेड़िया लकड़ियां चलाते हुए तेज आवाज में मंत्र पढ़े जा रहा था। एम बम चंपा पानी दे गंगा सब बच्चों की नानी खत्म हुई कहानी। तभी वहां पर काला धुआं फैलने लगा और भेड़िए के कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई। मैं जंगल की देवी हूं, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुई। अगर तुम मेरी तपस्या से प्रसन्न हुई तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं आती? मैं जंगल की देवी हूं, किसी के सामने नहीं आती। मांग, क्या मांगता है? मुझे एक ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं बुराई का नाश कर सकूं और बुराई फैलाने वाले जंगली प्राणियों का सर्वनाश कर सकूं और किसी को भी वरदान दे सकूं। ठीक है, लेकिन याद रखना, तेरी सिद्ध अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। तेरी सिद्ध जब ही पूरी होगी जब तेरे मुंह का निकला हुआ झूठा फल या मांस कोई शेर चखेगा। ऐसा करते ही तेरी सिद्ध पूरी हो जाएगी और तूने जो मांगा है तुझे मिल जाएगा। हाँ, सिद्धि पूरी होने से पहले तेरी बात ना मानने पर तू किसी भी प्राणी को केवल एक श्राप दे सकता है। लेकिन मैं किसी को श्राप नहीं देना चाहता। चिंता मत कर, तेरा श्राप उसके लिए वरदान साबित होगा। इस घटना के कुछ दिन बाद एक जंगल में सिम्बा नाम का एक घमंडी और अकड़ू शेर रहा करता था। एक दिन हाथी दादा ने सिम्बा के घमंड की चर्चा करने के लिए रानू चिड़िया और बिल्लू खरगोश को अपने घर पर बुलाया। रानू चिड़िया हाथी दादा से बोली, क्या बात है हाथी दादा, आखिर किस खास काम के लिए आपने मुझे और बिल्लू खरगोश को अपने घर पर बुलाया है? हमारे जंगल का राजा सिम्बा कितना क्रूर और घमंडी है, उसके दुर्व्यवहार की वजह से सारा जंगल परेशान है। हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सुनकर हाथी दादा गुस्से से बोले, क्या कर सकते हैं? अरे, हम उसका विरोध कर सकते हैं। ये सुनकर रानू चिड़िया हंसते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है हाथी दादा। सिम्बा जंगल का शेर है, उसकी एक दहाड़ से तो तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो और बात कर रहे हो सिम्बा का विरोध करने की। इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरा साथ दो, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। ये सच है, एकता में शक्ति होती है, लेकिन जब शेर सामने आता है ना, तो सारी एकता धरी की धरी रह जाती है। इतना बोलकर बिल्लू खरगोश रानू चिड़िया से बोला, चलो रानू चिड़िया, कहीं गलती से ये चर्चा सिम्बा तक पहुँच गई तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम सही कह रहे हो बिल्लू, हाथी दादा की उम्र हो गई है, लेकिन हम दोनों तो अभी जवान हैं। चलो यहाँ से, बेकार में अपना समय बर्बाद किया। बिल्लू खरगोश और रानू चिड़िया वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर बिल्लू खरगोश रानू चिड़िया से बोला, लगता है हाथी दादा बुढ़ापे में सठिया गया है। सही बात है बिल्लू, जिस तरह से वो पागलों वाली बातें कर रहा था उससे तो यही लगता है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक बूढ़ा भेड़िया पहुंचा। बूढ़े भेड़िए को देखकर रानू और बिल्लू बुरी तरह से चौंक पड़ी। रानू क्रोधित होकर बूढ़े भेड़िए से बोली, तुम तो हमारे जंगल के नहीं हो, तुम हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? ये सुनकर बूढ़ा भेड़िया बुरी तरह से क्रोधित होते हुए बोला, ये जंगल तुम्हारे बाप का नहीं है चिड़िया। जंगल का राजा शेर होता है और मैं उसी से मिलने उसकी जा रहा हूँ। बूढ़े भेड़िए की बात सुनकर बिल्लू खरगोश उसकी ओर देखकर बोला, आखिर तुम्हें सिम्बा से क्या काम पड़ गया? दरअसल मैंने एक सिद्धि प्राप्त की है और वो सिद्धि तभी सफल हो सकती है जब कोई शेर मेरे मुंह का झूठा फल या मांस चख ले। और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जंगल का राजा सिम्बा मेरा झूठा जरूर चखेगा। इसके बदले वो मुझसे जो कुछ भी मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। इतना कहकर बूढ़ा भेड़िया वहां से आगे बढ़ गया। उसके जाते ही रानू चिड़िया बिल्लू खरगोश से बोली, ये बूढ़ा भेड़िया जरूर मरेगा। कुछ ही देर में बूढ़ा भेड़िया शेर की गुफा के अंदर सिम्बा शेर के सामने खड़ा हुआ था। सिम्बा शेर बूढ़े भेड़िए को देखकर हंसते हुए बोला, क्या भेड़िए, इतने मूर्ख हो गए कि मरने के लिए मेरी गुफा में ही चले आ रहे हैं? देखो, मैं कोई मामूली भेड़िया नहीं हूँ, बल्कि एक चमत्कारिक भेड़िया हूँ। मैंने एक सिद्धि प्राप्त की है, मगर वो सिद्धि तभी सफल होगी जब कोई शेर मेरे मुंह का झूठा फल या मांस चख ले। तुम मेरे मुंह का झूठा चख लो, उसके बदले तुम जो कुछ भी मुझसे वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। बूढ़े भेड़िए की बात सुनकर सिम्बा क्रोधित होते हुए बोला, इससे पहले कि मैं तेरी बोटी बोटी नोच लूं, चल निकल यहाँ से। मुझे तेरा कोई वरदान सरदान नहीं चाहिए। सिम्बा के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि वो एक बूढ़े भेड़िए का झूठा चखे। चल, जल्दी से पतली गली से निकल ले। ये सुनकर बूढ़ा भेड़िया बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ बोला,
तूने मेरा अपमान किया है सिम्बा, तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुझे अपने शेर होने पर बहुत घमंड है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि मेरे जाते ही तू पक्षी में परिवर्तित हो जाएगा, और जब तक तू स्वयं किसी शेर का झूठा नहीं चखेगा तब तक तू अपने असली रूप में नहीं आ सकेगा। इतना बोलकर भेड़िया क्रोधित होकर वहां से चला गया। सिम्बा अपनी गुफा के बाहर आकर दूर से बूढ़े भेड़िए को देखते हुए दोबारा गुस्से से बोला, सीधी तरह से इस जंगल से बाहर निकल ले मूर्ख भेड़िए, तेरी गीदड़ भपकियों से सिम्बा नहीं डरेगा। सिम्बा ने इतना कहा ही था कि तभी उसके पड़ोसी जंगल का राजा ब्रूनो नाम का शेर वहां पर आ पहुंचा और गुस्से में सिम्बा से बोला, न जाने कब से तेरी घात लगाकर बैठा हूं कि तू कब मुझे अकेला मिले और मैं तेरा काम तमाम कर दूं। आज मौका मिल ही गया। इतना कहकर ब्रूनो शेर ने सिम्बा के ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया। अचानक सिम्बा रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। ये देखकर ब्रूनो शेर आश्चर्य से बोला, ये कैसे हुआ? ये तो गायब हो गया। चलो अच्छा है, गायब हो गया। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। कुछ ही देर में सारे जंगल में ये खबर आग की तरह फैल गई कि ब्रूनो शेर ने सिम्बा को मार दिया है, और सिम्बा शेर डर की वजह से गायब हो गया और जंगल का नया राजा ब्रूनो शेर है। कुछ दिनों के बाद ब्रूनो शेर जंगल में टहलने के लिए निकला। तभी उसकी नज़र एक सुंदर हिरण पर पड़ी। ब्रूनो शेर हिरण से बोला, क्या नाम है तुम्हारा सुंदर? मेरा नाम चंपक है। जंगल के नए महाराज, आपने बहुत अच्छा किया जो सिम्बा को मार दिया। सिम्बा शेर बहुत ही अकड़ू और घमंडी था। देखो, ये सच है कि तुम्हारा पुराना राजा सिम्बा अकड़ू और घमंडी था, परंतु वो मेरी तरह क्रूर नहीं था। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? जानते हो मैं सिम्बा को मारकर इस जंगल का राजा क्यों बना? क्योंकि मैं अपने जंगल के सारे जानवर को मारकर खा गया था और मेरे जंगल में कोई प्राणी नहीं बचा। इतना बोलकर ब्रूनो शेर ने चंपक हिरण को मार दिया और उसे खा गया। उस दिन के बाद ब्रूनो शेर ने जंगल में आतंक मचा दिया और एक दिन ब्रूनो शेर ने मगरमच्छ का ही शिकार कर दिया। मगर उसका शिकार करते समय ब्रूनो शेर के मुंह में मगरमच्छ की हड्डी फंस गई। ब्रूनो शेर दर्द से कराहा और उस दिन से उसने शिकार करना बंद कर दिया। जब ये बात रानू चिड़िया को पता लगी, वो बिल्लू खरगोश से बोली, जंगल के नए राजा के मुंह में मगरमच्छ की हड्डी फंस गई है, जिसकी वजह से वो चाहकर भी शिकार नहीं कर पा रहा है। तुम सही कहती हो। तभी वहां पर मीनू मौसी उड़ती हुई आ पहुंची। मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ रानू कि ये हड्डी उसके मुंह में जीवन भर फंसी रहे। तभी उन सब की नजर एक सारस पर पड़ी जो कि शेर की गुफा की ओर जा रहा था। रानू चिड़िया उस सारस से बोली, अरे तुम शेर की गुफा में क्यों जा रहे हो मूर्ख सारस? क्यों, क्या हुआ? अरे ब्रूनो शेर तुम्हें खा जाएगा। रानू चिड़िया डरते हुए सारस से बोली, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस समय ब्रूनो शेर के मुंह में मगरमच्छ की हड्डी फंसी हुई है, इसलिए वापस लौट जा। नहीं, एक बार जब मैं आगे कदम बढ़ा लेता हूँ तब मैं पीछे कभी नहीं हटता। इतना बोलकर सारस जंगल की ओर चल दिया। सारस के जाते ही बिल्लू खरगोश बोला, ये मूर्ख सारस जरूर मरेगा। मीनी मौसी बिल्लू खरगोश और रानू चिड़िया से बोली, मुझे तो गड़बड़ लग रही है दोस्तों, चलो चलकर देखते हैं। मीनू मौसी की बात सुनकर रानू चिड़िया और बिल्लू खरगोश चोरी छुपे दबे कदमों से उस सारस के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही देर में सारस ब्रूनो शेर की गुफा में पहुंच गया। सारस को देखकर ब्रूनो शेर उदासी से बोला, मुझे एक सारस की ही तलाश थी। एक मगरमच्छ की हड्डी मेरे मुंह में फंसी है जो कि निकल ही नहीं रही। उसकी वजह से मैंने काफी समय से मांस भी नहीं खाया। अगर तुम हड्डी मेरे मुंह से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना सलाहकार घोषित कर दूंगा। सारस ने तुरंत शेर के मुंह से हड्डी निकाल दी। मुंह से हड्डी निकलते ही ब्रूनो शेर हंसते हुए सारस से बोला, अब तुम नहीं बचोगे। इस जंगल के सारे सारस को तो मैंने पहले ही मारकर खा लिया है और तुम भी मरने के लिए यहाँ पर चले आए। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वो सारस सिम्बा में परिवर्तित हो गया। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। तूने उस दिन अचानक से मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया था, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर सिम्बा शेर ने ब्रूनो शेर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर दिया। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों के साथ वही बूढ़ा भेड़िया प्रकट हो गया। सिम्बा शेर बूढ़े भेड़िए से बोला,
मुझे क्षमा कर दो। जब ब्रूनो ने मुझ पर हमला किया तब मैंने स्वयं को दूसरे जंगल में अपने आप को एक सारस के रूप में पाया, और जब मुझे पता चला कि ब्रूनो शेर मेरे जंगल के प्राणियों को मारकर खा रहा है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसके मुंह में मगरमच्छ की हड्डी फंस गई है, मैं समझ गया कि ये आपका दिया हुआ श्राप था। आपने मुझे सारस के रूप में इसलिए परिवर्तित किया था कि मैं अपने ही दुश्मन के मुंह की झूठी हड्डी निकालकर फेंकूं। अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तुम मुझे झूठा फल या मांस दे सकते हो। नहीं सिम्बा, ये कार्य दूसरे जंगल के शेर ने कर दिया है और मेरी सिद्धि पूरी हो चुकी है। मैंने तुम्हें अपमान करने की ये सजा दी थी, लेकिन अब मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। इतना बोलकर बूढ़ा भेड़िया रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। मीनू मौसी, रानू चिड़िया और बिल्लू खरगोश की समझ में सारा माजरा आ चुका था। वो तीनों मुस्कुराती हुई चली गई और उस दिन के बाद सिम्बा शेर सुधर गया।